बलूच विद्रोहियों की एक सफल योजना ने पाकिस्तान से लेकर चीन की नींदें उड़ा दी। जिस तरह से बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में ट्रेन को अगवा कर अब भी अपने जद में रखा है, उसके आगे पाकिस्तान की सेना कराहती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। जफर एक्सप्रेस को अगवा कर जिस तरह से बीएलए ने टनल नंबर 8 के भीतर न सिर्फ कैद कर लिया बल्कि यहां पर ऐसा मोर्चा संभाला कि आप समझिए कि 24 घंटे से 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो बड़े बड़े ऑपरेशन के दावे करती है वो बलूच विद्रोहियों को संभालने में अब तक असफल साबित हुई है। बलूच विद्रोहियों ने न सिर्फ इस ट्रेन को अगवा किया बल्कि इस ट्रेन से उन्होंने जो आम नागरिक हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको छोड़ दिया। कब्जे में जिनको रखा है वो दरअसल पाकिस्तान की सेना के जवान हैं, आईएसआई के अधिकारी हैं और साथ ही पाकिस्तान एंटी स्क्वाड फोर्स के भी पर्सनल हैं, जिनकी संख्या अब भी तकरीबन 160 से ज़्यादा बताई जा रही है। पाकिस्तान ने दावा किया कि अब तक के हुए ऑपरेशन में उसने 27 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया है। तो बीएलए की तरफ से भी दावा किया गया है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी अपने 35 से ज़्यादा जवानों को खो दिया है, जिसे बलूचियों ने मार गिराया है। अगर आप समूचे इस टेरेन को देखें तो दरअसल ये टेरेन है आप फेरो कुनरी और साथ ही जो दूसरा इलाका है वो दरअसल गुदलार का है, इसी के बीच का ये टेरेन है। जो ट्रेन क्वेटा से पेशावर की तरफ जाती है वो इस रूट से गुजरते वक्त आप समझिए कि लगभग 13 टनल को क्रॉस करती है, जिसमें टनल नंबर 8 के पास इस समूचे प्लानिंग को अंजाम दिया गया, ट्रैक उड़ाया गया और उसके बाद जो ड्राइवर है यानी उस ट्रेन का जो पायलट है उसको मारा गया और फिर टनल के भीतर ट्रेन को लाकर हॉल्ट कर लिया गया। फिर बनाया गया जिन्हें बंदी वो दरअसल पाकिस्तान की सेना के हम कह सकते हैं कि नाक कहे जाते हैं। आईएसआई की सारी प्लानिंग जो कि माना जाता है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, फेल हो गई और सबसे बड़ी फजीहत का सामना शहबाज शरीफ को करना पड़ा, जो घंटों दरअसल इस घटना के ऊपर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। जिस असीम मुनीर को लेकर शहबाज शरीफ अपना सीना ठोकते रहे, वहीं पाकिस्तान की आर्मी का मिलिट्री जुंटा यूं कहें कि असीम मुनीर इस वक्त के सबसे असफल कह सकते हैं कि सेनाध्यक्षों में अपने नाम को शुमार कर चुका है, जिससे बलूच विद्रोहियों ने घुटनों पर खड़ा कर दिया है। पहले तो हवाई ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, फिर ड्रोन भेजे गए, फिर ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू किया गया, लेकिन आप समझिए कि दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अंजाम तक यह ऑपरेशन पहुंचे ऐसी सूरत दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों की जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान सरकार के सामने है कि जो बलूची आंदोलनकारी, जो बलूची आज़ादी के मतवाले और दीवाने पाकिस्तान के सलाखों के भीतर हैं, उन्हें छोड़े पाकिस्तान की सरकार, तभी पाकिस्तान के जो ये आम पर्सनल्स हैं और आईएसआई के अधिकारी हैं उनको इस ट्रेन से रिहा किया जाएगा। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन के भीतर सुसाइड बॉम्बर्स को डाल रखा है, फिट कर रखा है, ताकि अगर एग्रेशन आगे बढ़ता है, पाकिस्तान की सेना का ऑपरेशन आगे बढ़ता है तो समूचे ट्रेन को उड़ाने की भी भरपूर तैयारी की गई है। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हंसी आएगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो दरअसल इस घटना के लिए भारत और तालिबान पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अपना घर संभलता नहीं और टिप्पणी किस पे कर रहे हैं? भारत पर, उस भारत पर जिसके खिलाफ पाकिस्तान कई दशकों से आतंकवाद की फसल लहलाता रहा है, आतंकवाद की खेप भेजता रहा है, भारत की जमीन पर अपने आतंकवादियों के जरिए नापाक हरकतें करता रहा है। और सवाल उस तालिबान पर उठा रहा है पाकिस्तान, जिस तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता आई तो पाकिस्तान रेड कारपेट बिछा रहा था और आज उसे तालिबान आतंकी नजर आ रहा है। जो किया उसका फल भुगतता हुआ पाकिस्तान अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अगर हम बलूचिस्तान की करें तो बलूचिस्तान 1948 से लेकर अब तक अपनी आज़ादी की जंग लड़ता रहा है। ये वो इलाका है जहां पर दरअसल भारी पैमाने पे खनिज भंडार हैं और इस इलाके का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहां बनने वाले ग्वादर पोर्ट से भी आप ले सकते हैं, जहां पर चीन अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। सीपेक प्रोजेक्ट के तहत देखें तो ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अंग रहा है और इस इलाके को पाकिस्तान ने चीन के हाथों गिरवी रख दिया, जिसको लेकर भी लगातार और भारी विरोध का सामना करता रहा है चीन पाकिस्तान का गठजोड़ बलूचिस्तान की जमीन पर। और इसीलिए आप देखिए कि ग्वादर में भी जो चीन के इंजीनियर हैं उन पर बीएलए ने अटैक किया और उसके बाद आप देखिए तो पिछले साल में तकरीबन 500 से ज़्यादा बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। जो अलग अलग धड़े थे
बीएलए के उन सबको जोड़ा गया और उन धड़ों को जोड़कर जो आर्मी बनाई गई है, दरअसल बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, उसके अंतर्गत इस वक्त 4 बड़े धड़े शामिल हैं और ये एक साथ मिलकर अब ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और बीएलए बनने के बाद ये सबसे बड़ा और सबसे हम कह सकते हैं कि ताकतवर योजना को सफल बनाने का काम किया गया है। बीएलए, बीएलएफ, बीआरजी और एसआरए, ये 4 संगठन अलग अलग काम कर रहे थे, जिनको यूनाइट करके दरअसल बलूचिस्तान नेशनल आर्मी तैयार किया गया। साथ ही आप देखिए तो तकरीबन आप समझिए कि अगर हुए घटनाओं पर गौर करिए तो पिछले साल ही ये समूचा रूट जो आपको क्वेटा से पेशावर तक का है, जिस पर ये घटना हुई है, ये अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बंद रहा। इस दौरान हमने देखा कि क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर भारी विस्फोट हुए, जिसमें तकरीबन आप समझिए कि 26 लोग मारे गए, 59 लोग घायल हुए थे। उसके बाद से समूचा रूट डिस्टर्ब था। साथ ही बीएलए ने यह भी किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको टारगेट करना शुरू किया, ताकि जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो इलाके हैं दरअसल बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान और चीन ने गिरवी बना रखे हैं, उनको तोड़ा जाए, जिसको लेकर न सिर्फ ट्रेन के रूट्स उड़ाए गए, बल्कि साथ ही आप समझिए कि रोड और इसके अलावा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी टारगेट करना शुरू किया। और अब जिस तरह से बीएलए ने दरअसल जफर एक्सप्रेस को अगवा कर पाकिस्तान को घुटनों पर खड़ा किया है, ये अपने आप में चौंकाने वाली अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक कही जा सकती है। क्योंकि प्लेन हाईजैक तो आपने सुना था, बस हाईजैक भी सुना था, लेकिन ट्रेन हाईजैक हो जाए ये अपने आप में कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की ज़मीन पर उस बलूचिस्तान विद्रोहियों ने कर दिखाया है, जो अपनी आज़ादी को लेकर आप समझिए कि 4 बड़ी जंग लड़ चुके हैं। और बीएलए की स्थापना के बाद से हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ जिस तरह की एट्रोसिटी पाकिस्तान की सेना करती रही है, जिस तरह से समूचे इलाके को वंचित और पिछड़ा रखा गया है, जिस तरह से इसका शोषण पाकिस्तान की सरकार करती रही है, और यहाँ आम बलूची लोगों को इसका कोई फायदा इकोनॉमिकली नहीं दिया गया, ताकि ये गरीब और डिप्राइव्ड बने रहे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएं। जबकि आप देखिए तो ज्योग्राफिकली भी और भाषाई तौर पर भी बलूचिस्तान का समूचा इलाका अपने आप में पाकिस्तान के साथ कहीं भी जेल नहीं करता, और जिसे धोखे से पाकिस्तान ने अपनी सीमा में मिलाया। और उसके बाद से लेकर लगातार बलूची इस मांग को कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी उनका अधिकार है और वो दिया जाए। भारत के स्टेट पॉलिसी के मुताबिक देखें तो भारत बलूचिस्तान की इस मांग को पुरजोर तरीके से समर्थन करता है। नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से इस बात का आह्वान किया था। उसके बाद भारत का भी पुरजोर समर्थन बलूचिस्तान के उस मांग को लेकर है जो अपनी आज़ादी की हक को रखता है, क्योंकि बलूचिस्तान पर जबरन पाकिस्तान का कब्जा न सिर्फ हम कहें तो इतिहास का एक समूचा काला अध्याय है, बल्कि आप देखिए तो 1948 से लेकर अब तक जिस तरह से बलूच विद्रोहियों को टारगेट किया गया, जिस तरह से एक एक करके उनको मारा गया, अकबर बुगटी की हत्या के बाद जिस तरह से बलूच विद्रोह एक बार फिर से उभर कर सामने आया है, उसका सबसे अहम पड़ाव इसे कह सकते हैं, जो किस मोड़ पर जाकर खड़ा होगा ये कहना भी जल्दीबाजी होगी। क्योंकि बलूच विद्रोहियों की शर्तें पाकिस्तान की सरकार के सामने है, और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फोर्सेस अभी अपने कैदियों को, बंधकों को निकालने के लिए पुरजोर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देती हुई इस टेरेन में दिखाई दे रही है। देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह के हम देखें तो दरअसल फुल स्टॉप के साथ ये समूचा माजरा खत्म होता है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और इससे होने वाले तमाम अपडेट्स हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद को दीजिए इजाज़त।